मोदिता केचन मोक्षमार्गे तमामि नाथं प्रणमामि नित्यं तमामि नाथं प्रणमामि नित्यं। बोलिए देवादिदेव खजारा श्री आदिनाथ भगवान की। सभी हाथ जोड़ेंगे और जोर से जयकारा लगाएंगे। अटेंशन प्लीज, सब यहाँ देखें, सबको ऊपर हाथ करके जयकारा लगाना है। बोलिए देवादिदेव खजारा श्री आदिनाथ भगवान की। बोले शासन नायक श्री महावीर भगवान की। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। राज संत भारत गौरव आचार्य गुरुदेव श्री विहर्ष सागर जी महाराज की। आज आदिनाथ भगवान का दिन है। आदिनाथ भगवान का दिन तो शुरू से ही चला आ रहा है, क्योंकि चतुर्थ काल के प्रथम तीर्थंकर, उनके काल से ही 24वें तीर्थंकर काल मतलब महावीर स्वामी के शासन काल में हम लोग सब रह रहे हैं। आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर भगवान हैं। उनके काल से हर एक चीज का आरंभ हुआ। बोले कि सबसे पहले शादी किसकी हुई, बारात किसकी उठी, तो बोले आदिनाथ महाराज की, भगवान की नहीं, भगवान तो बाद में बने। आदिनाथ जी की प्रथम बारात उठी। पहली बार किसी की बारात उठी तो आदिनाथ की। प्रथम आहार किसका हुआ, तो आदिनाथ महामुनिराज का। और जिस दिन आहार हुआ वो तिथि थी तृतीया। तृतीया तिथि पे प्रथम तीर्थंकर भगवान का आहार हुआ 12 महीने 8 दिन बाद, इसलिए ये तिथि अक्षय तिथि बन गई। और आज के दिन कहते हैं अबूझ मुहूर्त होता है, मतलब इस तिथि पर आपको पंडितों से शोधनी करवाना पड़ता कि अगर हमारे घर में कुछ मंगल कार्य होने जा रहा है, अगर शादी विवाह करना है, गाड़ी उठाना है, कोई भी शुभ कार्य मंगल कार्य करना है, तो इस तिथि पर आप कर सकते हो। तो आज का दिन दान तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है कि आज के दिन राजा श्रेयांश राजा सोम ने आदिनाथ महामुनिराज को प्रथम आहार करवाया था, क्योंकि लोगों को तो मालूम नहीं था कि आहार की विधि क्या होती है। पर राजा सोम और राजा श्रेयांश को जाति स्मरण होने पर आदिनाथ मुनिराज को देखकर जाति स्मरण हुआ और उन्होंने आहार उनको संभव करवाया। आहार किस चीज़ से दिया, इक्षु रस, गन्ने का रस जो आप पीते हो ना, वहीं से प्रारंभ हुआ कि इक्षु रस हम भी पिए और साधु जब आए तो उनको भी पिलाओ, क्योंकि आदिनाथ भगवान का प्रथम आहार केवल मात्र इक्षु रस से हुआ था। बात हो रही बार बार दान तीर्थ रक्षक, मतलब आदिनाथ भगवान से दान की प्रथा आरंभ हुई। तो एक बार आचार्य महाराज के पास एक व्यक्ति आया, गरीब था, स्थिति खराब थी। उन्होंने पूछा महाराज श्री आप कुछ बताइए, मेरे लिए बहुत गरीबी है, रोज का खाना खाना भी संभव नहीं है, किस तरह से परिवार को चलाएं। तो उन्होंने कहा बात मानोगे, आप कहोगे जरूर मानेंगे। तो उन्होंने कहा, जा तो रहे थे पीछे से भी, तब का बीच में। तो आचार्य महाराज ने कहा, जब व्यक्ति ने अपनी स्थिति बताई कि मेरे घर में खाने के भी लाले हैं, आप मुझे कोई आशीर्वाद दो जिससे मेरा घर परिवार का लालन पोलन अच्छे से कर सकें और मेरी स्थिति ऐसी हो जाए कि मैं बहुत दान करूं। तो आचार्य महाराज ने कहा अगर तुम चाहते हो कल के दिन मैं बहुत दान करूं, तो आप जो कमाते हो, भले आप 2 रुपये कमाओ दिन के, तो उसमें से चवन्नी दान करो। अगर आप 10 रुपये कमा रहे हो तो 1 रुपये का दान करो। ये मत सोचो कि भगवान मुझे देगा तब मैं दान करूँगा। और भगवान का कहना ऐसा होता होगा कि पहले आप दान करो फिर मैं आपको दूंगा, क्योंकि वहाँ शर्त नहीं चलती, वहाँ तो भाव और भक्ति देखी जाती है। अगर आपके पास 1 रुपये दान करने का है तो अमीर का 1 लाख आपके 1 रुपये के बराबर है। इसलिए परिस्थिति सुधारना है तो दान देना सीखो।
साधुओं के आहार में सबसे बड़ा महादान है, क्योंकि चारों दान एक ही दान में शामिल हैं। अगर आप उनको दान दोगे, वो हाथ में लेंगे और आपके सामने ही सामने ग्रहण कर लेंगे। अगर आप मंदिर में चाहोगे कि नारियल चढ़ाएं, बादाम चढ़ाएं, तो पहले आपका भगवान का अर्घ बोलकर टेबल पर चढ़ा दोगे। भगवान ने आपका स्वीकार किया, खाया नहीं है। और ले जाने वाले तो कौन ले जाता है? माली, उसके यहाँ जाता है। इसलिए जब भी दान देने की बात आए तो सबसे पहले आहार दान आता है कि साधु आपके देखे देखे खा लेता है, और उसके बाद 24 घंटे में उस आहार को बचाकर ध्यान, ज्ञान सब कुछ प्राप्त करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा दान कौन सा है? आहार दान। और ऐसा ही दान देने को आदिनाथ भगवान ने आगे उपदेश कहा है कि दान दो, दान देने से भव भवांतर के पर्याय खत्म होती हैं। और उससे ज़्यादा होता कि आप चाहते मेरे पास धन आए, संपत्ति आए, आपका सब लोग नाम लें, तो ये सब धर्म से संभव है और दान देने की प्रथा से है। इसलिए अपने जीवन में एक चीज़ को हमेशा गांठ बांध कर रखें कि हमें दान देना है। क्या करना है? आप सभी को दान देना है, तभी आपको अक्षय तृतीया मनाना सार्थक है। नहीं तो यहाँ से घर जाओ गन्ने के रस पी के और सब कुछ पचा दिया। बात भूलना नहीं है, अपने जीवन में शामिल करना है कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हम जो कमाते हैं उसमें से दान करना है। क्योंकि जब आप कमाते हो तो सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जितने टैक्स चलते हैं देना पड़ता है। इसलिए ये धर्म का टैक्स है कि आप यहाँ साधुओं को आहार दो, दान दो, जिससे आपका जीवन सुरक्षित हो। इसलिए आज हम लोग अक्षय तृतीया मना रहे हैं और धर्म का उपदेश है कि दान तीर्थ को हम कैसे आगे बढ़ाएं और आगे आगे ये प्रथा चलती जाए। बोलिए देवादिदेव आचार्य श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विहर्ष सागर जी महाराज की नमोस्तु आचार्य श्री। अपने शब्द